तो ये काम योगी सरकार कर रही है। तो योगी सरकार तो अंग्रेजों से भी ज्यादा आज के समय में खतरनाक है कि जब आवाज उठाई जाती है न्याय के लिए तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठियां बरसाई जाती हैं। जो कहा उसकी युवती के भाई ने कहा, उसकी मां ने कहा, उसके परिवार ने कहा, और जो शासन की कार्यशैली थी वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी कि पीड़ित परिवार को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है। तो मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि पूरे देश का किसान आज दुखी है। क्या उत्तर प्रदेश में किसान सुखी? बहुत दुखी और परेशान। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अंकित शर्मा और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ हरियाणा। हमारे साथ मौजूद है, हमारे स्टूडियो में मौजूद है विजय कौशिक, कांग्रेस प्रवक्ता। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं सर आपका। आज हम इनसे बात करने जा रहे हैं कल जो भी हुआ, कल जिस तरह डंडे चले कांग्रेसियों के ऊपर, साथ ही पुलिस प्रशासन ने कांग्रेस को रोकने की कोशिश करी और भी काफी कुछ रहा। क्या कुछ था, उन सब चीजों पे जांच करेंगे, बात करेंगे और आगे जानेंगे कि एक्चुअल में क्या हो रहा है और क्या चाहती है कांग्रेस और क्या चाहती है बीजेपी। जी सर, कल प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों एक साथ भारी संख्या में, भारी काफिले के साथ कल हाथरस की तरफ रवाना हुए, लेकिन लास्ट में जाकर हुआ क्या कि यूपी ब्लॉक पाई गई। पुलिस प्रशासन वहां पर मुस्तैद था, भारी संख्या में पुलिस बल था और खाली 5 लोगों को इजाजत मिली। इस पर आप क्या कुछ कहते हैं? देखिए, जब हनुमान जी लंका में गए थे ना सीता मैया का पता लगाने के लिए जी, तो पूरी लंका में हलचल मच गई थी। तो ये जो रावण की लंका बना दी है योगी जी ने उत्तर प्रदेश को, जहाँ अपराध बढ़ रहे हैं, जहाँ बलात्कार बढ़ रहे हैं, जहाँ हत्याएं हो रही हैं, जहाँ एनकाउंटर के नाम पर इस तरह की भी खबरें आ रही हैं कि जाति विशेष के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है वहाँ पर। तो वहाँ पर राहुल जी और प्रियंका जी के पहुंचने से उस रावण की लंका में खलबली मचनी स्वाभाविक थी और वो मची भी। एक तरीके से पूरी तरह से किले की तरह तब्दील करने की कोशिश की, रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर भी क्या कर पाए। राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी वहाँ पीड़ित परिवार से जाकर मिले। अब जैसे ही कांग्रेस के नेतागण वहाँ पहुंचे हैं, अब वहाँ पर भाजपा सरकार के सुर बदल गए हैं। अब कहा जा रहा है कि ना जी, ना तो कोई बलात्कार हुआ, ना कोई हत्या हुई। ये वो तो सर जांच कह रही है ना, जांच ये निकाल रही है। जांच कर कौन रहा है? जांच उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट कर रही है। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट तो खुद को बचा रही है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट अगर न्याय देना चाहती तो आज परिस्थितियां यहाँ थोड़ी ना होती। भाई, इससे पहले स्वामी चिन्मयानंद वाला मामला था, जो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जो है बलात्कार के मामले में पकड़े गए और उनको निर्दोष साबित करने में जुटे रहे, लेकिन अंत में साबित हुआ ना कि वो दोषी है। आज वो जेल में है। आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार जांच करे, तो क्या आपके हिसाब से आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो जांच गलत करेगी? मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ ना कि जब सरकार की जो नीयत होती है वो लोगों को न्याय देने की बजाय उस बात को छुपाने की हो, तो उससे न्याय की उम्मीद की नहीं जा सकती। भाई, आपने रात के अंधेरे में वो जो पीड़ित युवती जिसकी हत्या हो गई, उसका दाह संस्कार करने की क्या जरूरत थी? उसके परिवार को सुपुर्द क्यों नहीं की गई लाश? कहीं ना कहीं आपने तो अंग्रेजों को भी पीछे छोड़ दिया। जैसे भगत सिंह जी की जो उनका शरीर है वो उनकी एक तरीके से फांसी लगाने के बाद में उनके परिवार को दिया नहीं गया और यमुना किनारे मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी गई थी नदी के किनारे। यमुना नदी तो नहीं थी लेकिन दूसरी नदी थी, उसके किनारे आग लगा दी गई। तो ये काम योगी सरकार कर रही है। तो योगी सरकार तो अंग्रेजों से भी ज्यादा आज के समय में खतरनाक है कि जब आवाज उठाई जाती है न्याय के लिए तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठियां बरसाई जाती हैं, हमारी पार्टी के नेताओं पर अत्याचार किए जाते हैं। प्रियंका जी को मारने की साजिश की गई, पहले भी इसी तरीके से राहुल गांधी जी को धक्का दिया गया। तो इनकी मंशा यह है कि किसी तरीके से गांधी परिवार के इन वारिसों को खत्म कर दो। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी दिख रहा था, कहीं ना कहीं ये भी प्रतीत हो रहा था कि इतने भारी काफिले के साथ जाना मतलब कि कोई ना कोई प्रदर्शन करना या वहां पर कोई हंगामा क्रिएट करना। हो सकता है इसको लेकर यूपी सरकार पहले से ही मुस्तैद हो गई थी कि कांग्रेस कोई ऐसा हंगामा ना करे, कांग्रेस पार्टी के लोग ऐसा कुछ ना करे, इसलिए पहले से ही उसको रोक दिया गया, लगा दिया। तो इस पर आप क्या कुछ कहते हैं? तो बताइए ना आप, अंग्रेजों में और इनमें अंतर क्या है? केवल अंदेशे के ऊपर आप लाठी चार्ज कर रहे हो। आप तो गोलियां भी चला सकते हो अंदेशे के ऊपर कि राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी वहां पर लोगों को भड़काने के लिए जा रहे थे, वहां पे दंगे भड़क सकते थे, हजारों लोग मर सकते थे, इसलिए हमने राहुल गांधी में और प्रियंका गांधी में गोली मार दी।
ये कौन सा तरीका है कि अंदेशे के ऊपर आप गोलियां चलाने तक के लिए तैयार हैं? ये भ्रष्ट सरकार है, अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए इस तरह की ओछी हरकतें कर रही है और पूरा देश देख रहा है। देश की जनता इनको जवाब देगी। बेरोजगारी की बात हो, चाहे लोगों के काम धंधे चौपट होने की बात हो, आज मैं ये कहता हूँ पूरे देश भर में एक हाहाकार की स्थिति है। लेकिन कहीं ना कहीं कोर्ट भी, सरकार भी कहीं ना कहीं पीड़ित पक्ष की भी और दूसरा जो पक्ष है उसकी भी सुन रहा है। उनके नार्को टेस्ट तक के बोल दिए गए हैं, फिर भी कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि भ्रष्ट सरकार है, उनको न्याय नहीं दिया जा रहा है। इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, मैं ये कहता हूँ कि आप नार्को टेस्ट की कब बात कह रहे हैं? आप इस दावे के साथ कह रहे हैं कि आप विपक्ष के लोगों को झूठा साबित करना चाहते हैं कि विपक्ष के लोग गलत कह रहे हैं। विपक्ष के लोगों ने कुछ नहीं कहा। जो कहा उस युवती के भाई ने कहा, उसकी मां ने कहा, उसके परिवार ने कहा, और जो शासन की कार्यशैली थी वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी कि पीड़ित परिवार को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है। तो गरीबों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में, गरीबों को बचाने की खातिर कांग्रेस मैदान में। कांग्रेस को तो इसलिए उतरना पड़ा। कौन सच्चा है कौन झूठा है तो जांच में साबित हो जाएगा। अब हमें किसी चीज से ऐतराज थोड़ी नहीं है। राहुल गांधी जी, लेकिन मुद्दा ये है कि जिस तरह से इनकी जांच में खामियां हैं, जिस तरह से ये लोग दोषियों को बचाने की कोशिश करते हैं, उससे ये इशारा स्पष्ट दिखाई देता है कि न्याय मिलने वाला नहीं। राहुल गांधी कल परिवार से मिले, उन्होंने वहाँ पे सांत्वना भी दी, काफी सारी बातें हुई, काफी चर्चा हुई, पीड़ित परिवार से खूब मिले, अच्छी तरह बैठकर भी बात हुई। प्रियंका गांधी, अब क्या लगता है आपको कि राहुल गांधी उसमें ऐसा क्या कर देंगे या किस तरह से उस मुद्दे को उठाएंगे या क्या करेंगे कि उनको न्याय जल्द से जल्द मिलेगा? आपको क्या लगता है? देखिए, जांच तो फिर भी यूपी सरकार को ही करनी है। मेरे जो कहने का अर्थ है, इस काम को सीबीआई करेगी या कोई और एजेंसी करेगी। हो सकता है कि बगैर दबाव के कोई सच्चाई सामने आ जाए। हालांकि अब हमें उम्मीद दिखाई नहीं देती, क्योंकि जिस तरह से योगी सरकार कदम उठा रही है, उल्टी सीधी बातें कर रही है, जिस हिसाब से वहाँ क्षेत्र में पंचायतें हो रही हैं, जिस तरह से कहा जा रहा है कि पीड़ित परिवार का बहिष्कार किया जाएगा। अब डर के कारण हो सकता है पीड़ित परिवार कल को ये कह दे, नहीं जी उनकी बेटी तो अपने आप जा रही थी और ठोकर लगने से उसकी मौत हो गई। तो ये सब चीजें, जहां दमन की राजनीति होती है, सब संभव है। हमारा मुद्दा केवल ये है कि देश में जहां भी देश के लोग कांग्रेस को याद करेंगे अपने दुख में, तकलीफ में, तो राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता देश के लोगों को न्याय दिलाने के लिए हर उस स्तर तक जाएंगे जहां हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। कल जो लाठीचार्ज हुआ कांग्रेसियों के ऊपर, कहते हैं कि वैसे ये चीज कहीं ना कहीं निंदनीय थी। जो एक फुटेज सामने आया कि लाठीचार्ज हो रहा था, तो हमेशा लाठीचार्ज जो होता है पुलिस प्रशासन जो करता है वो हमेशा पीठ पे या कमर की तरफ डंडे चलाकर ही लाठीचार्ज होता है। लेकिन वहां फुटेज में साफ दिखाई दे रहा था, जो कहीं ना कहीं निंदनीय था, उसका एक रूप ही दूसरा दे दिया गया। उसको ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या एक हंगामा क्रिएट हो गया हो वहां पर। ये सारी चीजें थी, बहुत कुछ था। लेकिन फिर भी कल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों पीड़ित परिवार से मिले, सारी बातें हुई, पूरा काफिला गया। कहीं ना कहीं सारी मीडिया सारी चीज एक हाईलाइट कर रहे थे उस चीज को, और ये हाईलाइट करने वाली बात थी भी। थोड़ा सा अब हम मुद्दे से भटक कर किसानों की तरफ भी चलेंगे। पंजाब में आपकी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी सत्ता में है, रेल रोकी जा रही है, आंदोलन करे जा रही है, लेकिन जहां जहां बीजेपी का शासन है, जिस राज्य में भी, वहां ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा क्या कांग्रेस का जो गढ़ है वहीं पर ये सारा हंगामा हो रहा है, या बीजेपी के जो क्षेत्र हैं उनमें आप हंगामा नहीं कर सकते, या आपको वहां पे अनुमति नहीं दी जाती, या बीजेपी से कांग्रेसियों को कहीं ना कहीं एक डर है? देखिए, कांग्रेस का मकसद कोई हंगामा खड़ा करना नहीं है। हम देश में शांति चाहते हैं। हमारी पार्टी ने देश की एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए, लोगों के आपसी प्रेम और सद्भाव को बनाए रखने के लिए हमेशा कुर्बानियां दी हैं। हमारे कई नेतागण जो है आतंकी हमलों का शिकार हुए, तो हमने बहुत चीजों को बहुत नजदीक से देखा है। जहां तक बात बीजेपी शासित प्रदेशों में किसानों का दमन इस तरीके से चल रहा है कि वो बेचारे डर के कारण बोलने की स्थिति में नहीं है। अभी मान लीजिए 2 अक्टूबर को बहुत से किसान नेताओं को नजरबंद कर दिया गया, पकड़ लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। तो जहां कांग्रेस शासित राज्य है वहां सही मायने में आप ये समझ सकते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो वहां किसान अपना दर्द खुलकर कह रहे हैं, खुलकर सामने आ रहे हैं। जबकि इनके राज्यों में लोकतंत्र की तो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं जहां भी इनका शासन व्यवस्था है। तो मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि पूरे देश का किसान आज दुखी है। क्या उत्तर प्रदेश में किसान सुखी? बहुत दुखी और परेशान है, आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, अगर इसके परिणाम आने वाले समय में, देखिए आज तो ये डंडे के जोर पर डरा रहे हैं, धमका रहे हैं,
कहीं कोरोना की आड़ ले रहे हैं, कहीं किसी चीज की आड़ ले रहे हैं। लेकिन कब तक ये परिस्थितियां बदलेंगी? देश का किसान इस भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकेगा। किसान ये सारे बिल जो है किसान विरोधी हैं। इससे जमाखोरों को बढ़ावा मिलेगा, इससे बड़े बड़े पूंजीपतियों को बढ़ावा मिलेगा। कहीं ना कहीं सुनने को आया था कि ये बिल पहले कांग्रेस ही पेश कर रही थी, कांग्रेस ही पास कराना चाहती थी। उस पर क्या कहते हैं फिर आप? अगर जब कांग्रेस ही कराना चाहती थी तो फिर आज कांग्रेस इसका विरोध क्यों कर रही है? मैंने आपसे एक सीधी सी बात कह रहा हूँ जी कांग्रेस एफडीआई लेकर आई जी कि 49% एफडीआई हमारे देश में हम व्यवस्था करेंगे जिससे कि विदेशी पूंजी निवेश को बढ़ावा मिले। जी इन लोगों ने 49% एफडीआई का विरोध किया। ठीक है, अब कहने को तो एफडीआई कांग्रेस की देन है इनके मुताबिक, लेकिन जब ये लोग सत्ता में आए तो इन्होंने बहुत से सेक्टर्स में एफडीआई को 100% कर दिया। तो आप 49% का भी विरोध करते थे, आज 100% क्यों कर दिया? और कांग्रेस के ऊपर झूठे आरोप लगा रहे हैं आप। भाई मान लीजिए आप विदेशी कंपनी के साथ मिलकर बिजनेस करना चाहते हैं, तो हमने 49% इसलिए किया कि मालिक हमारे देश की कंपनी रहे। अब इन्होंने तो 100% विदेशी पूंजी निवेश को मंजूरी दे दी एफडीआई में, तो विदेशी कंपनियां इस देश पर राज करेंगी, पहली बात। दूसरी बात कि मान लीजिए ये दूसरा मुद्दा कहते हैं जीएसटी का। कांग्रेस सरकार के सिस्टम में 18% तक की मैक्सिमम जीएसटी का प्रावधान था। अब ये जीएसटी को लेकर आए तो उन्होंने 28% तक कर दी, जबकि 18% तक का विरोध करते थे। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि अब ये कह देना कि इस कानून को कांग्रेस लाना चाहती थी। अरे कांग्रेस क्या प्रावधान करना चाहती थी, जरा वो भी तो बताइए ना जनता को। मतलब कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि कानून जितने भी बनाए जा रहे हैं या जो बन रहे हैं ये देन कांग्रेस की है, लेकिन उसमें उतार चढ़ाव बीजेपी का। आप यही कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि जो देश के हित में था, जो देश की जनता के हित में था, उन सारे कानूनों को चेंज करके ये उसे झूठ की चाशनी में देश की जनता के सामने परोस रहे हैं, जिससे देश का कभी भला नहीं होने वाला। आज जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो लड़कियों को लेकर है, उन बहनों को लेकर है, उन बेटियों को लेकर है, जिनके साथ सबसे ज्यादा बर्बरता और बलात्कार जैसी ये दरिंदगी भरी घटनाएं सामने आती है। अगर आपकी कांग्रेस सरकार पहले भी थी और अभी बीजेपी है, हो सकता है आगे भी आए या जैसे भी हो, क्या कांग्रेस पार्टी इतना दम रखती है या बीजेपी पार्टी इतना दम रखती है कि इसके ऊपर कोई सख्त कानून बनाया जाए? क्या इतना हम अपनी इन पार्टियों से या लोकतंत्र के हम पूरे क्या हम के बाद में जो कानून बने देश की संसद में, हमारी पार्टी ने महिलाओं की, बच्चियों की, इन सबको सुरक्षित करने के लिए कानून में बड़े भारी बदलाव किए और बड़े सख्त प्रावधान किए कि भी जो इस तरह की घिनौनी हरकतों को अंजाम देते हैं उन्हें फांसी पर लटकाया जाए। लेकिन आज तक ऐसा देखने को नहीं मिलता। फांसी होती है लेकिन जो हाईलाइट चीज की बात कह रहा हूँ, परिस्थितियों के साथ कई बार क्राइम की स्थितियों में बदलाव आता है। जैसे मोदी जी कहते हैं कि 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाएंगे। मैं उन्हें चैलेंज करता हूं कि आप जरा हमारे बीच में आइए और साबित कीजिए कि 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था आप कैसे बनाएंगे। इसी तरीके से जो योजनाएं हैं वो हमारे पास हैं। बीजेपी हमारे साथ खुलेआम जो है डिबेट करे, हम साबित करेंगे कि हमारे पास योजनाएं हैं कि कांग्रेस सरकार आने पर हम इस देश को क्राइम मुक्त बनाने की तरफ आगे बढ़ेंगे, बलात्कार मुक्त करने की तरफ आगे बढ़ेंगे। निश्चित तौर पर हमारे पास कार्य करने की क्षमता है, हमारे पास दिमाग है, हमारे पास एक अच्छा नजरिया है। हम देश में बदलाव जरूर लाएंगे, हम इन सारी सिस्टम को बदलेंगे। इस बदलाव में कितना समय लगेगा? इस बदलाव में आज आपने कहा देश की जनता जब हमें सत्ता देगी तो 1 साल के अंदर अंदर देश की जनता को रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। आप देश की जनता से सत्ता चाहते हैं, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर देश की जनता सत्ता ना दे, आप देश के लोगों से ऐसी अपील। लड़ाई तो लड़ रहे हैं ना हम, चाहे हाथरस का मुद्दा हो, चाहे कहीं का मुद्दा हो, हम हर जगह जाकर जनता के बीच में लड़े हैं ना। हमने लाठियां खाई है ना, हम हर कुर्बानी के लिए तैयार है ना। किस लिए? ताकि देश की बहन बेटियां एक अच्छे माहौल में चैन की सांस ले सकें। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता विजय कौशिक, जिन्होंने अपने दमदार बोल तो रखे, साथ में हमारे कुछ प्रश्नों के जवाब भी दिए। बाकी बहुत सारी चीजें ऐसी है जो इनसे पूछनी बाकी है और बाकी कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं उनसे भी पूछने बाकी है। कब परिवार, कब ये लोग, कब इनको सत्ता देंगे, कब ये कानून बनेगा, ये सारी चीजें तो देखने लायक होंगी। काफी लंबा ये सीजन, ये प्रोसेस चलने वाला है, इसमें बहुत समय लगेगा। लेकिन उससे पहले मैं भी आप लोगों से अपील करूंगा, जो भी हमारे दर्शक हैं, कृपया करके बहन, बेटी, लड़की, माँ
जितनी भी हमारी ये एक महिलाओं का एक सम्मान है उसको बरकरार रखे। आप देवी मानते हैं तो कृपया करके देवी ही माने, दरिंदगी ना करें। शुक्रिया।